हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रो आईपीओ के बारे में। देखिए, इस कंपनी की डिटेल मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। आईपीओ की डेट क्या है वो भी बताऊंगा आपको, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आप एलिजिबल हो पाएँ इसे लेने के लिए, और किस तरह का बेनिफिट आपको इसके साथ मिलने वाला, लिस्टिंग गेन क्या इसकी ठीक ठाक देखने को मिल सकती है आपको, और पूरी डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। और वीडियो के एंड में अपनी ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या आपको इसे अवॉइड करना चाहिए या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है ये। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। ये कंपनी मोस्टली क्या करती है, एक हेल्पलाइन सर्विस है, एक तरीके की हेल्पलाइन सर्विस, ऑनलाइन सर्विस मत समझिए इसे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। जैसे कि आपने किसी कंपनी की शुरुआत करी है इंडिया के अंदर या बाहर में, तो आपको किन किन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है, आपको लेन देन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, अमाउंट चाहिए होता है, जिसके लिए बैंकिंग से रिलेटेड आपको फाइनेंस करते हैं, बैंक के साथ मर्ज हैं ये। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी हेल्प आपके लिए हो पाती है सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इंश्योरेंस पे मिल जाती है, टेलीकॉम से रिलेटेड सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करती है आपके लिए। और बात करें कि आप को काम करने के लिए किस पे ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। यानी कि टेक्निकली अगर बात करें तो आपको हार्डवेयर चाहिए होता है, और अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की बात करें, यानी कि जितनी भी हमारे काम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, काम काज है जो कंपनी के अंदर आप शुरुआती में करते हैं, किसी भी कंपनी को शुरुआत करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और आपके साथ टाई अप करती है ये कंपनी, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक आपके साथ जुड़ी रहेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस करना, टेलीकॉम सर्विस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। मेनली यही काम है, यही चीज़ें क्लियर और मोटे मोटे शब्दों में मैंने आपको बताई है, ये कंपनी ये काम करती है। अभी बात करते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा ताकत में क्या नजर आता है, आईटीसी, आईटीईएस और बीपीएम सेवाओं में 11 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी का। एक आईईएसओ 2001, 2015 और 27001 2013 प्रमाणित कंपनी है ये। अभी बात करते हैं कि किन किन जगहों पे इस कंपनी का कारोबार अभी फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे मर्ज है। तो यहाँ पे मुंबई का नाम आता है, नई दिल्ली का नाम, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इन सारी जगहों पे, मतलब कि बड़ी बड़ी जगहों पे इस कंपनी ने अपने काम को स्थापित किया है। अभी तक अपने इन बड़े बड़े क्षेत्रों में अपने काम को फैला पाई है, जिसमें बेंगलोर का भी नाम निकल के आता है। और आखिर में क्या है, जो इनके प्रमोटर्स है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इनकी जो मैनेजमेंट टीम है बहुत कमाल की है, बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए, काम तो अच्छा है इनका, नो डाउट इस कंपनी को ग्रोथ तो मिलेगी, ये बात तो क्लियर है। अभी कंपनी के ना थोड़े से प्रमोटर्स के ऊपर नजर डालेंगे हम। एरन लिमिटेड, मिस्टर नंदिरा बिद्दपा, मिस्टर संदीप कुमार अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर्स हैं। चलिए कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंशियल के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्या कहते हैं फाइनेंशियल्स यहाँ पे। तो देखिए इन लैक्स में है, तो उसी में आपको समझना है। 31 मार्च 2019 की अगर बात करते हैं 626 यहाँ पे नज़र आता है नंबर। टोटल रेवेन्यू जो है 1507 का है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो 66.07 का नज़र आएगा आपको। और यहीं पे 21.17 नज़र आता है 20 के अंदर, 21 के अंदर यहाँ पे 72 नज़र आता है। तो देखिए ग्रोथ मिली है इस कंपनी को। यहाँ पे टोटल एसेट्स में देखेंगे तो वहाँ भी बढ़त मिली है, और एसेट्स देखेंगे उसके अंदर भी बढ़त आई। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2020 के अंदर इस कंपनी का कामकाज काफ़ी ठीक रहा था, आपको पता था उस दौर में क्या हालत चल रही थी। उसके बावजूद कई ऐसी कंपनियाँ थी जो कि लॉसेस में चल रही थी, कई ऐसी कंपनियाँ थी जिसने शुरुआत भी करी थी। आपको भी पता है कि 2020 में जब कोविड आया था उस टाइम पे बहुत सारी कंपनियों को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियाँ थी जिनको बेतहासा मतलब प्रॉफिट हुआ है कोविड के टाइम पे, राइट। तो उन सभी को, उनमें से कई ऐसी कंपनियाँ थी जिनके साथ मर्ज थी, उसमें उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशूज़ में क्या है, टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है वो 20 सितंबर यानी कल की डेट में आपको ये ओपन होता हुआ नजर आएगा। अगर आप एलिजिबल हो गए इसके लिए तो नो डाउट आपको लिस्टिंग गेन में बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं आईपीओ क्लोजिंग डेट की, तो यहाँ पे सितंबर 22, 2021 का निकल के आता है। इशू साइज़ की अगर बात करते हैं, इशू टाइप क्या होगा, तो यहाँ पे फिक्स प्राइस इशू आईपीओ होगा, यानी कि एक प्राइस ही आपको देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर आपको देखने को मिलेगा। आईपीओ प्राइस जो होगा वो 20 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स आपको देखने को मिलेगा। मार्केट लॉट की बात करें तो 6000 शेयर्स होंगे, मिनिमम ऑर्डर में भी 6000 आपको मिलेंगे। लिस्टिंग कहाँ होगी, तो एनएसई और एसएमई दोनों पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इशू साइज़ की बात करते हैं तो 70,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 रुपीज़ एग्रीगेटिंग अप टू 14
12.10 करोड़ का नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं फ्रेश इशू की, यहाँ पे तो 6 लाख, अभी बात करते हैं फ्रेश इशू कितना होने वाला है, तो 63 लाख आपको इक्विटी शेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2 रुपये रेट मैंने आपको बताया है, एग्रीगेटिंग अप टू 12.60 करोड़ नजर आने वाला है। ऑफर फॉर सेल की अगर बात करते हैं तो 7,50,000 इक्विटी शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। 2 रुपीज़ आपको बता चुका हूँ, एग्रीगेटिंग अप टू 1.50 करोड़ देखने को मिलेगा। बात करते हैं टाइम टेबल की, तो आईपीओ ओपनिंग डेट मैंने आपको 20 सितंबर बताई है, क्लोजिंग में यहाँ पे 22 सितंबर को है। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट क्या निकल के आई, तो 27 सितंबर यहाँ पे डेट आपको देखने को मिलेगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट 28 की है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट की डेट 28 सितंबर को देखने को मिलेगी। आईपीओ लिस्टिंग जो होगी वो 30 सितंबर की डेट है, राइट। अभी बात करते हैं कंपनी के एप्लीकेशन लॉट शेयर अमाउंट और कट ऑफ की, तो मिनिमम में 1 लॉट और मैक्सिमम में भी 1 लॉट है, जिसके अंदर शेयर्स आपको 6000 देखने को मिलेंगे। अमाउंट जो आपको रेडी रखना है 1,20,000, यानी कि लगभग 1.25 लाख रुपए आपको रेडी रखना चाहिए। इसके लिए आप एलिजिबल अगर हो जाते हैं तो नो डाउट आपको स्टार्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलेगा। प्री इशू शेयर होल्डिंग कितनी होगी, तो 100% होने वाली है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग में कुछ भी अभी रखा नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट में अभी क्या है, इस आईपीओ के बारे में ज़्यादा बात कर नहीं रहे हैं लोग, लेकिन फिलहाल आपको इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको कुछ हद तक स्टार्ट में ही प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो कम से कम आपको थोड़ा सा लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, मे बी 9 मंथ एंड 1 ईयर के आसपास के लिए, तो ही आपको इसके अंदर से रिटर्न ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। वरना इसमें कुछ खास कुछ है नहीं। अभी फिलहाल तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे है नहीं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे या बड़े नंबर आपको प्रॉफिट के तौर पे देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर सकते हैं आप। स्टार्ट में ही आपको इन्वेस्टमेंट अगर कर लेते हैं तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट नो डाउट मिल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा लंबा समय में, जैसा मैंने आपको बताया, कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त देंगे तो आपको प्रॉफिट तौर पर कुछ हाथ लग सकता है। वरना सेंटर में अगर आप फंसेंगे शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा इस कंपनी के अंदर से। इस आईपीओ के बारे में आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलता हूं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। आप भी अगर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट के बारे में, तो जुड़िए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ओपन कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको सेम जगह पे ही मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी भी अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।